हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे जानते हैं सल्तनत काल चल रहा था, मध्यकालीन भारत, तो उसमें हम लोग तुगलक वंश पढ़ चुके थे और तुगलक वंश का लगभग सारा पॉइंट हो गया था। बस 2 पॉइंट बचा हुआ है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। 2 पॉइंट तुगलक वंश से है और उसके बाद नया जो है सैयद वंश स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से सैयद वंश का पॉइंट है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएँ हैं जो उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आज जो है सैयद वंश और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाओं को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है तैमूरलंग ने, है ना, तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में, है ना, 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। क्या कह रहा है? तैमूरलंग के बारे में बोल रहा है ना। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय, है ना, क्या कह रहा है? तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ये किसने किया? तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक, है ना, नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक जो पूर्वाधिपति था, है ना, पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक, है ना, एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इस पॉइंट को देखिए, नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति, है ना, की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा जो मलिक सरवर था ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो ये दोनों पॉइंट था तुगलक वंश से। और अब जो स्टार्ट होगा यहाँ से सैयद वंश। तो आइए सैयद वंश को देखते हैं। सैयद वंश का पॉइंट क्या क्या? पहला पॉइंट देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सैयद वंश का जो देखिए जो शासन व्यवस्था है ये कब है? 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक, है ना, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। तो क्या हो गया? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद, है ना, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। आगे देखते हैं। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नौ धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो उसने अपने आप को क्या कहा? रैयत ए आला की उपाधि दिया, है ना। तो वही कह रहा है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नौ धारण की, मतलब अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, उपाधि नौ धारण कर अपने को रैयत ए आला, अपने आप को क्या बोला? रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो कहेगा सल्तनत काल के किस शासक ने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा? तो ये कौन था? ये खिज्र खां था, जो सैयद वंश के संस्थापक भी थे। आगे देखते हैं। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां कौन था? तैमूरलंग का सेनापति था। तो खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को, भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। क्या कह रहा है? खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। जो सैयद वंश संस्थापक थे वो कौन थे? वो खिज्र खां थे और वो तैमूरलंग का सेनापति भी थे। तो भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। आगे देखते हैं। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को, है ना, कर भेजा करता था। क्या कह रहा है कि खिज्र खां नियमित रूप से, जो खिज्र खां था, जो तैमूरलंग का मंत्री था या कहिए कि तैमूरलंग का सेनापति था, वह नियमित रूप से तैमूरलंग का जो पुत्र था शाहरुख, वह शाहरुख को क्या करता था? टैक्स भेजा करता था, मतलब कर भेजा करता था तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को। कौन? तैमूरलंग का सेनापति खिज्र खां। आगे देखते हैं। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? 20 मई 1421, है ना। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? तो 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। आगे देखते हैं। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां, खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। तो शाह की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही, क्या नाम है? तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये जो है याहिया बिन अहमद, देखिए याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यह एक राइटर है।
याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी एक राइटर है और इसको जो है मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, मतलब मुबारक शाह इसको अपने दरबार में रखते थे। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक क्या थी? याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक क्या थी? तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम था? तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी भी मिलती है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। यमुना के किनारे मुबारकाबाद, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। कह रहा है यमुना के किनारे जो मुबारकाबाद हुआ तो उस मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने की थी। तो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। आगे देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह। आगे देखते हैं। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक चला? तो 37 वर्षों तक, है ना, 37 ईयर। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। तो यहाँ तक सैयद वंश यहाँ पर एंड करता है। और जो इसके पहले तुगलक वंश पढ़ रहे थे उसका कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर डील किया गया, इसको देख लेते हैं। इसका हेडिंग है मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो 4 योजनाएं चलाया था, कब कब चलाया था उसी के बारे में देखते हैं। पहला योजना है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, है ना। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कब हुआ? 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के बीच, है ना, 1326 से 1327 ईस्वी के बीच। ये क्या था? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में टैक्स को जो बढ़ाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कब किया? 1326 से 1327 ईस्वी में। अगला है राजधानी परिवर्तन, है ना। राजधानी परिवर्तन तुगलक ने कब किया? ये भी किया 1326 से 1327 में। तो दोआब क्षेत्र में परिवर्तन और राजधानी परिवर्तन, है ना, दोआब क्षेत्र में परिवर्तन और राजधानी परिवर्तन दोनों कब हुआ? 1326 से 1327, 1326 से 1327 में। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि भी 1326 से 1327 और राजधानी परिवर्तन भी किया 1326 से 1327 में। आगे देखिए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1329 से 1330, है ना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। और खुरासन एवं कराचील, खुरासन एवं कराचील का अभियान। तो ये चौथा काम था, खुरासन एवं कराचील का अभियान। तो ये चारों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं थी। ठीक है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 और राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327, ये दोनों सेम है, ईस्वी सन सेम है। तीसरा काम था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330, सांकेतिक मुद्रा का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1329 से 1330। और खुरासान एवं कराचील का अभियान, यह भी क्रियान्वयन किया। तो ये चारों काम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक आज सैयद वंश हो गया। इसके बाद अगले दिन अगली वीडियो में लोधी वंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।